आज की यात्रा में हम कह रहे हैं कि अपना अंग रगड़ना शुरू कर दीजिए। आपके इस अंग में अगर आप रब करते हैं तो आपके जीवन में प्यार में आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। इससे प्रेम बढ़ता है जीवन में, इससे शुक्र स्ट्रांग होता है, इससे ग्रहों की जो शक्ति है वो बहुत बढ़ जाती है। करके देखिए। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको अपने जीवन में प्यार भरने का साधन बताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको प्यार से मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में रिश्तों में जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। ये सब कंटिन्यू रखा गया है। इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोग ठीक होते? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर अद्भुत रिसर्च होता है। रिसर्च करने वालों की संख्या 4000 है। हम अलग अलग भाषाओं को लेकर के, अलग अलग देश की भूमि को लेकर के काम कर रहे हैं। ये सच है कि तुम्हारी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आदर सम्मान और बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आज की यात्रा शुरू करने के पहले आपको सचेत कर दें, ध्यान से समझिएगा। सावधान उन मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक लोगों से जो फालतू के लोग हैं। मैं कुछ पंडित पुजारियों की भी बात कर रहा हूं। यह सच है कि मैंने कुछ लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है तुम्हारे चक्कर में। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ लोग हमसे बहुत हेट करते हैं, पर समस्या किसको है तुम्हारी हेट से? तुम गलत हो तभी हेट करते होगे, वरना हेट तो क्यों ही करना। तुम ठीक कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। ध्यान से समझना, तुम्हें तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे सच्चे प्यार की तुम्हें कसम है। अगर तुम अन्य पाखंडियों को देखते हो तो मुझे मत देखना, और मुझे देखते हो तो किसी और को मत देखना। क्यों? क्योंकि तुम भ्रमित हो जाओगे। इसलिए सावधान, इस यात्रा को ऐसे ही शुरू करना। क्यों? क्योंकि यहां आ गए तो ठीक होना ही है, यह सुनिश्चित है। काम तो होगा ही। यहां अपवाद नहीं, स्वाभाविक लाभ है। यहां भ्रम नहीं, सत्य की जीत है। और यह सब ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से हो रहा है। आज की यात्रा में हम कह रहे हैं कि अपना अंग रगड़ना शुरू कर दीजिए। आपके इस अंग में अगर आप रब करते हैं, अगर घर्षण करते हैं, तो आपके जीवन में प्यार में आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। रिश्तों की दिक्कतें दूर हो सकती हैं। संबंधों में आ रही कड़वाहट को समाप्त किया जा सकता है और रिलेशनशिप को टूटने से बचाया जा सकता है। जरा ध्यान से समझना, निरंतरता और घर्षण बहुत बड़ा काम करता है। चाहे वो चंदन पत्थर पर घिस रहा हो या रस्सी पत्थर पर घिसी जा रही हो। बार 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 एक बूंद पानी जैसे सैतल्यता और बहुत कमजोर वस्तु की एक बूंद अगर गिरना शुरू हो जाएगी स्थान पर, तो वो अपना स्थान बना लिया करती है। और सत्य मानिए, आज हम आपको वो तथ्य बताने वाले हैं, आज हम आपको वो एक चमत्कार देने वाले हैं जिससे आपके अपने जीवन में प्यार में तत्काल वृद्धि होगी। आपके अपने जीवन में बहुत सारी चीजों में उन्नति शुरू हो जाएगी। क्या क्या होगा? आपका ब्रेन ठीक होगा, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, आपका बौद्धिक स्तर ठीक होगा, बुद्धि कौशल, आपका ज्ञान कौशल, आपका आर्ट और आपकी अंदर की शक्ति जागृत होगी। आप ज्यादा श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं के साथ काम कर पाएंगे। आपका रूप लावण्य, आपकी सौंदर्यता, आपकी निजता, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपका आभा मंडल, आपका ऑरा, इन सब चीजों में बेहतरी आएगी। आज वही उपाय आपको बता रहा हूं, वही साधन बता रहा हूं जिससे पूरा का पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होगा। सीधा तुम्हें उस उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूं। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। जी नमस्कार गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। हमारी लाइफ में इतना कुछ बुरा चल रहा था कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। कितना रोती थी मैं, आपकी
जब से आपसे हमारा संपर्क हुआ है, हम ज़िंदगी में बहुत खुश रहने लगे हैं और धीरे धीरे और भी बहुत सारी खुशियाँ हमको मिल रही हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा आप साथ देते रहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत साधुवाद। कौन कहता है कि परिवर्तन नहीं है? कौन कहता है कि दुनिया में कुछ चेंज नहीं होता? कौन कहता है कि लोगों के परिवर्तन नहीं आता? ये परिवर्तन की प्यार है, ये परिवर्तन की ही तो लहर है। सीधा उपाय को और लेकर के चल रहे हैं। हम कह रहे हैं ये चीज घर्षण करने के बाद शरीर का ये अंग अगर आप रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं यहाँ पर, तो ऐसा करने से आपके अपने जीवन में न कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, न कोई पूजा है, न कोई पाठ है, न कोई अनुष्ठान है, कुछ नहीं करना। बस सिर्फ और सिर्फ ये शब्द बोल देना है और यहाँ पर रब करना है, घर्षण करना है। वो शरीर स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग है। पुरुष लोग जो हैं वो अपनी शिखा के पास करें और स्त्रियां जो हैं वो अपने बाएं पैर के अंगूठे के को चारों तरफ घर्षण करें। अब ऐसा कितनी बार कर सकते हैं? ऐसा दिन में कितनी ही बार किया जा सकता है। शुरुआत में अधिकतम कीजिए, फिर धीरे 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 कम करिएगा। पर बोलना क्या है? आपको बोलना है रिम, ला के नीचे री लगा करके ऊपर मकार बना दिएगा। रिम लरिम लरिम। आपकी जबान सीटी की तरह थोड़ा डर करेगी और ये झनकार सीधा आपकी चोटी आदि और अंत को मिलाने का संबंध है। ये स्त्री पुरुष के उस तथ्य को, उस शक्ति को, उस एनर्जी को एक करने का प्रादुर्भाव है। ये स्त्री अपने नीचे के भाग से यानी पैर की तरफ से अंगूठे को घर्षण करे जितना अच्छे से हो सके। अंगूठे को खूब बढ़िया से प्यार से बोल के रगड़िए और बहुत प्यार से, मतलब जितना अधिकतम प्रेम कर सकते हो उस अंग को। और पुरुष अपनी शिखा पर जितना ज्यादा अच्छी तरीके से हो सके घर्षण करें। यद्यपि ऐसा त्रिकाल संध्या इत्यादि में ब्राह्मण लोग अपनी शिखा बांधने के समय पर वहां हाथ का स्पर्श करते हैं। यद्यपि ऐसा माना जाता है कि शिखा हर बार खोलकर बांधना चाहिए ताकि वहां का स्थान थोड़ा बहुत घर्षित हो और उस स्थान को जागृत होने का स्वअवसर प्राप्त हो। ऐसा 99% बार देखा गया है। आपके जीवन में तकलीफें आती ही तब है, मुसीबतें आती ही तब है। ज्यादातर देखिएगा जिनको तकलीफ ज्यादा है, मुसीबतें ज्यादा है, उनका अंगूठा और उंगली थोड़ी दूरी पे होगी। जितना दूर है उतना कम प्यार मिलेगा। तो थोड़ा सा घर्षण करें, इसमें आलता इत्यादि लगाएं, इसमें कुछ रंग लगा करके रखें। इससे प्रेम बढ़ता है जीवन में, इससे शुक्र स्ट्रांग होता है, इससे ग्रहों की जो शक्ति है वो बहुत बढ़ जाती है। करके देखिए, अद्भुत प्रयोग है, निरंतर जीवन भर हमेशा भी किया जा सकता है। खूब मन से करिए, श्रद्धा से करिए, विश्वास से कीजिए ताकि आप जीत जाए। आप जीतेंगे तभी हमारी जीत होगी, तभी हम ज्यादा बड़े हो पाएंगे। बहुत खुश रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना ख्याल रखिए। ध्यान रहे, तुम्हें रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, किसी भी सूरत में दूसरों की बातों में नहीं आना। जितना हो सके तुम्हें बड़ी मुश्किल से संभाला है, भटक मत जाना। तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।